Good morning student, I am your biology teacher. Today we are starting the first unit, that is reproduction in organism. You know very well all the terms which are included in that. What is reproduction here? Reproduction means to produce their young ones. Before we are studying this reproduction, we are assuming the organism which are produced by the process of reproduction having a birth. It means organism which gain birth having a death. It means this whole procedure that start from the birth and last to the death, it's called lifespan. हम ये जानते हैं कि हर किसी ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है. मीन्स कि जिसका एक बार बर्थ होता है उसका डेथ भी होगा. ओके, तो इसमें हम ये बात करते हैं कि लाइफ स्पैन में हमारे पास कौन कौन सी स्टेजेस मूव करती हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज इज जुबिलिटी, सेकेंड वन इज मैच्योरिटी, थर्ड वन इज एजिंग एंड लास्ट वन इज योर डेथ. व्हाट यू मीन बाय जुबिलिटी है? जुबिलिटी मीन्स the organism which move to their stage, that is reproduction. Means organism having a ability to reproduce, means इतना मेच्योर हो जाए कि वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे. वो फेज क्या कहलाता है? जुबिलिटी फेज कहलाता है. अब सेकेंडली हम ये बात करते हैं मैच्योरिटी. मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब ये फेज अटेन कर लेता है तो उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है. और मैच्योर होने के बाद जो है लिटरली जो है वो ऑर्गेनिज्म एजिंग की तरफ चलता है. एजिंग आप समझते हैं कि जैसे हमने क्या किया, हम ये जानते हैं कि चाइल्डहुड स्टेज है. चाइल्डहुड स्टेज के बाद जो है हम मूव करते हैं एडोलसेंट पीरियड, जो हम जानते हैं. And it starts from the age of the 11th and up to the 18th, and thereafter a person changed into the adult form. In adult form, thereafter the aging concept means all the working of the cell literally slow, and the process name is senescence. What we called it? Senescence. Understood? And the last one is your death. Means कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिसका बर्थ हुआ है वो लास्ट में उसका क्या होता है? डेथ भी होता है. तो हम ये बात समझ गए हैं कि एक पर्टिकुलर जो लाइफ है आपकी, तो लाइफ में जब एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ मिलती है तो हमें ये समझ आना चाहिए कि उसकी क्या होती है? डेथ भी होती है. तो जितना जो है एज जो है उसका रहता है बर्थ से लेके डेथ तक का, वो फेज आपका क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है. क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है. अब एग्जाम्पलीफाई हम करते हैं कि लाइफ स्पैन किन किन ऑर्गेनिज्म का जो है वो रहता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रो की हम बात करें तो उसका जो अपना लाइफ स्पैन है वो है 15 ईयर्स. हॉर्स का जो है वो 50 ईयर्स है. पैरेट का 40 ईयर्स है. टॉर्टाइस का 100 to 150 ईयर्स तक एज होता है. काउस का जैसे 25 होता है. और ह्यूमन बॉडी का आप जानते हैं एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है? 60 ईयर्स होता है. ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी. तो नेक्स्ट हम टॉपिक मूव करते हैं, दैट इज मेन टॉपिक रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन हमने थोड़ा सा समझ में लिया था कि एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है. लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है वो हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं. एक जो प्रोसीजर है यंग वंस प्रोड्यूस करना है वो एसेक्सुअल मेथड से होता है और दूसरा होता है आपके पास सेक्सुअल मेथड से. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज बाय द एसेक्सुअल मेथड. Asexual reproduction. What do you mean by asexual reproduction here? Asexual reproduction means the organism produce their young ones without the fusion of
विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल पेरेंट जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है। There is no fertilization, there is no zygote formation takes place. नेक्स्ट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरियस टाइप्स की होती है। अगर हम ऑर्गेनिज्म में बात करें इसकी तो सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट जो इसका टाइप रहता है दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाई से आप क्या समझते हैं? बाई से में मतलब होता है टू एंड फिजन का मतलब होता है ब्रेक। तो ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो उससे क्या होता है कि टू उसके क्या बन जाते हैं, इंडिविजुअल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो प्रोसेस रहती है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे अमीबा। तो अमीबा आप लोग जानते हैं इट्स अ इरेगुलर टाइप ऑफ बॉडी हैविंग अ शेप लाइक दिस, हैविंग अ न्यूक्लियस। Whenever it divides, its cytoplasm divide, also nucleus divides. You know very well the process name are karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis you know very well, breakdown of the nucleus, and cytokinesis means breakdown of the cytoplasm. Equally division of the cytoplasm and equally division of the nucleus, and it convert into the two equal halves, and these halves are the newly formed amoeba. So this process we call the binary fission. Second type, binary fission। देयरआफ्टर मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बाइनरी फिजन जो है फर्दर बहुत तरह के मेथड्स हो सकती है। सिंपल है, सिंपल जिस तरह से हमने अभी समझा। दूसरा हम बात कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, और तीसरा हम समझ सकते हैं दैट इज ट्रांसवर्स। ठीक है, सिंपल में तो हमने ये समझ लिया कि अमीबा उसका एग्जाम्पल है। लॉन्गिट्यूडनल में आपके पास आ जाता है पैरामीशियम एग्जाम्पल, सॉरी यूग्लिना, और आपके पास ट्रांसवर्स जो है इसमें आ जाता है आपके पास पैरामीशियम। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसकी वेरियस बाइनरी फिजन की वेरियस टाइप जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड जो है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का दैट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करेगा तो वह मतलब बहुत सारे हाफ में डिवाइड हो जाता है। जैसे आपने अभी हमने एग्जाम्पल किया था अमीबा का, तो अमीबा में क्या आपने जब बाइनरी फिजन के थ्रू हम कर रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि ये डिवाइड करता है टू इक्वल हाफ्स में। लेकिन जब हम यहाँ पे मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो यही अमीबा जो है बहुत सारे हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो हमें बहुत सारी नंबर की कॉपीज मिलती है यहाँ पे किसकी, अमीबा की। क्लियर है? तो यहाँ पे मल्टीपल फिजन का हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपको पता है मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट जो होता है ये भी क्या होता है, मतलब मल्टीपल फिजन के थ्रू ही क्या करता है, ये भी डिवाइड करता है। जैसे उसकी जो बॉडी रहती है, जब उसके बीच में नंबर ऑफ स्पोरोजोइट फॉर्म्स बनती हैं इस तरह से, और हमने प्लेसमेंट में भी ये चीज़ें कर रखी हैं, बस थोड़ा सा इसको हमें क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं। इस तरह से नंबर ऑफ कॉपीज जब रिलीज होती हैं तो ये क्या कहलाता है, ये टाइप कहलाती है एसेक्सुअल प्रोडक्शन की मल्टीपल फिजन टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपके पास फ्रेगमेंटेशन।
तो फ्रेगमेंटेशन में आपके पास जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और जो ईच फ्रेगमेंट रहता है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल से हम इसको स्टडी करें, जैसे स्पैरोगैरा ये आपकी एल्गी है, इस तरह से। तो यहां से क्या होता है, कुछ फ्रेगमेंट फॉर्म जो है ये यहां से ब्रेक कर जाते हैं, और हर एक जो यहाँ पे ईच फ्रेगमेंट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और हर एक जो यहाँ पे फ्रेगमेंट रहेगा वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल बता दी, यहाँ पे एल्गी, बहुत सारे यहाँ पे कुछ फंगस फॉर्म भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बडिंग। बडिंग से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे ये चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बडिंग से आपका क्या मतलब रहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब कोई आउटग्रोथ अराइज करती है, आउटग्रोथ इन द सेंस कि बॉडी का ही पार्ट जो है जिससे कुछ आउटग्रोथ अराइज करेगी, और वो साइज में इंक्रीज करती जाती है, लिटरली और इंक्रीज करेगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो अपनी मेन पेरेंट बॉडी से क्या करता है, डिटैच हो जाता है। जब वो डिटैच हो जाएगा वहां से, तो अपना जो है इंडिविजुअली ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह की जो शेप डेवलप करी है, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था ईस्ट का, और आप ईस्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये टाइप रहती है फंगस की, और जब हम ईस्ट में मतलब जब भी ये रिप्रोड्यूस करता है तो बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, और बडिंग से हमने यही चीजें बताई कि जब मेन पेरेंट बॉडी से जब यहाँ से कोई आउटग्रोथ अराइज करती है तो साइज में इंक्रीज करेगा और डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और जब डिटैच हो जाता है तो वहां से वो इंडिविजुअली पेरेंट बॉडी की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टाइप आती है एसेक्सुअल प्रोडक्शन की, दैट इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन हमने प्लस 1 क्लास में जब हमने फंगस का चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें देखा था आपने कि कोई भी फंगस जब भी न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल में कन्वर्ट होती है, न्यूली फॉर्म फंगस डेवलप करती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और आपने वहां पे देखा होगा कि स्प्रेंजियम होता है हैविंग लॉट ऑफ स्पोर्स, और वो स्पोर्स जब वहां से क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं नेक्स्ट फेज में, तो वहां पे वो रीग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से ही हम यहाँ बात करेंगे कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होना, दैट इज मतलब स्पोर फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो फंगस की टाइप में देखने को मिलता है। इनकी बहुत सारी टाइप आपने पढ़ रखी थी, जैसे थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, जैसे जूस्पोर की हेल्प से कि एक मोटाइल फॉर्म्स रहती हैं। मोटाइल का मतलब होता है कि मूवेबल, कि जब भी कहीं पे ये मूव करेगा तो वहां पे जाके जो है वो वहां पे ग्रो करना शुरू कर देता है। उसके बाद जैसे कोनेडिया टाइप होती है, कोनेडिया मैंने आपको ये बताया था, जैसे हमारे पास एक एंटीबायोटिक होता है दैट इज पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक फंगस है, और कोनेडिया की फॉर्मेशन होती है वहां पे, मींस बहुत सारे सेल फॉर्म जो है वो इकट्ठे इस तरह से ग्रो करते हैं, एक चेन डेवलप करते हैं, और यहीं से फर्दर जो है नेक्स्ट फंगस की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से जो है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोरुलेशन वाला पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।